हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th 2023 में पूछे जाने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैथ का है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए ताकि आप बिहार बोर्ड क्लास 10th के अगर छात्र हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और आई थिंक माध्य चैप्टर से, सिर्फ माध्य चैप्टर से, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ माध्य चैप्टर से हम आपको बताने वाले हैं कम से कम नहीं तो 35 से 40 क्वेश्चन। क्या चीज 35 से 40 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। एक वीडियो में हो, एक वीडियो में तो संभव नहीं है, खैर 5 वीडियो में हो या फिर 6 वीडियो में, जितनी वीडियो में हो सके हम ये 35 से 40 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे सिर्फ माध्य चैप्टर से। ओके, सो आपको लगातार मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा थ्योरी लेके चलेंगे जो कि एक नंबर का बहुत ही मस्त क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगर ये आप देख लेते हो, याद कर लेते हो अच्छी तरीके से, समझ आ रही बात। सांख्यिकी चैप्टर का है जो कि भूमिका जिसमें कहते हैं, आप थ्योरी जिसको बोल सकते हो। तो इसमें जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर में जैसे कि आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि क्या चीज है। पहला क्वेश्चन है कि बहुलक के गुणों को लिखें। क्या चीज है? बहुलक के गुणों को लिखें, ये पहला क्वेश्चन है। बनाने वाला ही बताएंगे, ये थ्योरी टाइप पे क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हो। क्या बहुलक के गुणों को लिखें, तो इसके उत्तर में क्या है कि पहला देख लीजिए, यह दैनिक जीवन में काफी उपयोगी होते हैं। क्या चीज दैनिक जीवन में काफी उपयोगी होते हैं? वो इसलिए क्योंकि हमको ज्यादातर मेहनत नहीं करनी पड़ती होती है, क्योंकि हमको अच्छी तरीके से पता चल जाता है कि जो सबसे अधिक बार आया होता है वही हमारा बहुलक होता है। या फिर इसको आप कैसे कह सकते हो कि आपके पास 10 मजदूर हैं और उसमें कैसे सेलेक्ट करेंगे कि मतलब कि कौन सा ठीक है, तो आप जो सबसे ज़्यादा काम करने वाला होता है वही उसी को हम अच्छा वर्कर मान लेते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी वही हाल होता है कि हम बहुलक उसी को मान लेते हैं जो सबसे ज़्यादा अधिक बार आता है या जो सबसे अच्छा काम करता है। दूसरा है, यह पूर्ण समूह का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है चूंकि यह सबसे ज्यादा संबंधित मानों का निरूपण करता है। यानी कि हम आपको अभी क्या बताया है, वही चीज बताया है कि आपके पास 10 वर्कर है, मतलब आपके पास 10 मजदूर हैं जो कि आपके इधर काम करते हैं, और उसमें आप कैसे पता करो कि 10 में जो है जो सबसे ज्यादा काम किया है। तो मतलब कि आप मतलब समझ सीधी समझ लीजिए कि आप कैसे पता करेंगे कि जो मतलब कौन अच्छा मजदूर है। तो आप एक ही चीज अंदाजा लगा सकते हो कि उस 10 में आप एक चीज कॉमन खोजोगे कि जो सबसे ज्यादा काम किया होगा, और इस तरीके से जो सबसे ज्यादा काम किया होता है वही सबसे अच्छा वर्कर होता है, वही सबसे अच्छा मजदूर होते हैं और उसको आप अच्छा मानते हो। तो वही बात यहाँ पे कि ये अपने समूह में सबसे अधिक बार आया होता है। तो यानी कि बहुलक का फॉर्मूला भी होता है, या फिर फॉर्मूला कह सकते हो कि जो सबसे अधिक बार आता है या जो सबसे अधिक ये बारंबारता वाला जो वर्ग चिन्ह होता है वही हमारा क्या होता है, वर्ग बहुलक होता है। तीसरा है, इसके निर्धारण में सभी पदों की जानकारी आवश्यक नहीं। मतलब इसमें कह रहा है कि इसको निर्धारण करने के लिए जो जितने भी पद है उन सभी की जानकारी की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ ये पता चल जाए कि जो सबसे अधिक बार जो डिजिट आया, जो संख्या आया, वही हमारा बहुलक होता है। दूसरा क्वेश्चन है, माध्य ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। ये देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे 1 नंबर का सवाल है, या फिर आपको 2 नंबर क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। यह क्या, माध्य ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो देख लीजिए कि हमारे पास जो है 3 विधियां होती है माध्य निकालने के लिए। कितनी विधियां होती है? 3 विधियां होती है, जो कि प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पद विचलन विधि। कौन कौन होता है? 3 तरीके से होता है, कल्पित माध्य विधि, पद विचलन विधि और क्या था, प्रत्यक्ष विधि। समझा रही बात। तीसरा है
त्वरण के कुछ अनुप्रयोगों को लिखे। त्वरण के कुछ अनुप्रयोगों को लिखे, जो कि क्या है इसका उत्तर में, त्वरण की मदद से हम माध्यिका प्राप्त कर सकते हैं। त्वरण की सहायता से हम लोग माध्य नहीं माध्यिका ज्ञात करते हैं। क्या चीज? माध्यिका। जैसे होता है ना माध्यिका बहुलक होता है ना, तो माध्य को तो निकालना पड़ता है। माध्यिका क्या होता है? सबसे बीच वाला वैल्यू होता है। इसका और भी निकालने का तरीका होता है। तो इस त्वरण से हम लोग माध्यिका निकालते हैं, प्राप्त करते हैं। बारंबारता बंटन की माध्यिका पाने में त्वरण का उपयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पे देख लो, बारंबारता बंटन की जो माध्यिका हमको चाहिए होता है, तो हम लोग त्वरण खींचते हैं या फिर त्वरण की सहायता से निकालते हैं। ओके, उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि माध्यिका के 3 गुणों को लिखें। माध्यिका के 3 गुणों को लिखें। अब टोटल जी यहाँ पे देख रहे होंगे क्या चीज है? माध्यिका आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। आपको पहले ही बताया कि जब बीच वाला वैल्यू ही हमारा पास जो है माध्यिका होता है, हम बहुत अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं। और डिटेल में भी निकालना होता है, तो हम आगे आपको जब क्वेश्चन बताएंगे तो वहाँ पे हम लोग को बताएंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद जो है यानी कि सेकेंड नंबर, यह चरम मानों से प्रश्न प्रभावित नहीं होता है और यह एक निश्चित मान होता है। 5 है कि वर्ग चिन्ह क्या है। यानी कि क्वेश्चन में इससे पहले वाला मतलब कि वीडियो अगर हमारा कभी न कभी देखे होंगे माध्यिका बहुलक का, तो वहाँ पे देखे होंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग अंतराल, बारंबारता, संचय बारंबारता, इसका जिक्र किया जाता है माध्यिका बहुलक में। तो वहाँ पे कह रहा है कि वर्ग चिन्ह यानी कि जिसको हम लोग एक्स से दिखाते हैं, तो वर्ग चिन्ह क्या है। तो यहाँ पे समझ लो कि ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा, यानी समझ रहे हो ना, सीधे समझ लो कि हमारे पास वर्ग अंतराल दिया होता है, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है वर्ग अंतराल दिया होता है। तो उस दोनों वर्ग अंतराल में, जैसे कि 0 से 10, क्या चीज 0 से 10, तो हमारा ऊपरी सीमा क्या हो जाएगा 0, निचली सीमा क्या हो जाएगा 10। तो इन दोनों के क्या चीज बताया गया, यहाँ पे देख लो, ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा का औसत मान, ये दोनों के बीच का औसत मान। तो औसत मान हम कैसे निकालते हैं? L1 प्लस L2 बटा 2 करके निकालते हैं। यानी कि सीधा समझ लो कि जैसे 0 से 10 था, तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 2 से भाग देंगे 5 हो जाएगा, यानी 0 से 10 का औसत मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये x का मान हो जाएगा 5। तो इस तरीके से जो था बताया गया, चिन्ह कहलाता है, मतलब वर्ग चिन्ह ही कहलाता है, औसत मान ही वर्ग चिन्ह कहलाता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर में देख लो, वर्ग अंतरालों की संचयी बारंबारताओं तथा वर्ग अंतराल की उच्च या निम्न सीमा को क्रमशः y अक्ष तथा x अक्ष पर लेकर ग्राफ, मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो गया कि हमारे पास 2 मान दी हुई होती है, एक x दिया होता है और दूसरा y दिया होता है। तो इसमें x में माइनस में भी आ सकता है, प्लस भी आएगा, x में भी माइनस भी आएगा, प्लस भी आ सकता है। तो यहाँ पे कहा गया कि वर्ग अंतरालों की संचयी बारंबारता या फिर वर्ग अंतराल के उच्च मान या फिर निम्न मान, जो कि x अक्ष y अक्ष पर लेकर जो है ग्राफ पेपर पर एक वक्र प्राप्त करते हैं। इस वक्र को संचयी बारंबारता या फिर वक्र या त्वरण बोलते हैं। समझ में आ गया ये बात। उसके बाद जो है यानी कि 7 नंबर में आप देख लो कि सांख्यिकी क्या है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सांख्यिकी क्या है। इसी पे पूरा चैप्टर है माध्यिका बहुलक सांख्यिकी जिसको बोलते हैं। तो ये सांख्यिकी क्या होता है? तो सांख्यिकी गणित का वह शाखा है जिसमें संख्यात्मक आंकड़ों के संग्रह, संख्या वाले आंकड़ा, जैसे कि 10, 8, 20, 30 संख्या वाले आंकड़ा का जो है संग्रह, प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण में उपयोगी विधियों से तकनीकी का अध्ययन कर उन पर आधारित निष्कर्ष निकालते हैं। यानी इसको जो है कैलकुलेशन करते हैं और एक मुद्दे पे हम लोग आते हैं, एक आंसर पे आते हैं, तो उसी को बोलते हैं सांख्यिकी। उसके बाद जो है बहुलक क्या है। बहुलक, हालांकि ये बहुलक के गुण ऊपर पढ़े थे, अभी अब बताएंगे बहुलक क्या होता है, क्या है। तो इसका उत्तर है कि किसी चर वितरण में यह विचर
है जो सबसे अधिक बार दोहराया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो है चर वितरण, ये क्या होता है, बार बार आता है। क्या होता है, बार बार आता है। यानी कि जैसे अगर मान लिया कि 10 संख्या है, 10 संख्या में हमारे पास 5 4 मान लो 4 5 बार आया हुआ है। क्या चीज, 4 5 बार आया हुआ है, बाकी सब 2 बार 1 बार आया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो सबसे अधिक बार आया होता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि किसी चर वितरण में वह विचर जो सबसे अधिक बार दोहराया जाता है, अर्थात किसी बंटन में जिस विचर की बारंबारता सबसे अधिक होता है वही हमारा बहुलक होता है। यानी बारंबारता की संख्या जितनी अधिक होगी उतना वही चर मान जो होता है वो बहुलक कहलाता है। 9 नंबर है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों को या मापों के 2 नामों को लिखें। तो यहाँ पे है क्या चीज, यहाँ पर देख लो, केंद्रीय प्रवृत्ति के 2 नाम, माध्यिका और बहुलक। क्या चीज, माध्यिका और बहुलक। 10 नंबर, माध्य क्या। वाह क्या बात है, अभी जो है क्वेश्चन आया माध्य क्या है। ओके, तो इसका जो उत्तर है, दिए गए परीक्षणों का माध्य सभी परीक्षणों के मानों के योग के को परीक्षणों की कुल संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बताया गया कि जितने भी मान दिए हुए होते हैं उन सभी मानों का योग करके सभी मानों का जो संख्या होता है उससे भाग दिया जाता है, और भाग देने के बाद जो है जो भी मान निकलता है वही माध्य होता है। ओके, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आप कह सकते हो कि 10 संख्या है, कोई भी 10 संख्या, उस 10 संख्या को आपने जोड़ दिया और भाग दे दिए किससे, कितनी संख्या 10 है, तो 10 से भाग दे दिए और जो 10 से भाग दे करके जो भी निकला वो हमारा माध्य हो जाता है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा जो था थ्योरी का क्लास, आप समझ सकते हो कि ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था बिहार बोर्ड के लायक। तो ये हमने आपको बता दिया। ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों भी शेयर भी कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके और कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे नेक्स्ट नंबर, मतलब कि 10 तो हो गया, 11 नंबर से हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। क्या चीज़, 11 नंबर से क्वेश्चन बताएंगे, कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन आपको बताएंगे सिर्फ माध्य चैप्टर से। और अगर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो तो आई होप कि बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में माध्यमिका बोर्ड से आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे और नहीं छोड़ पाओगे, आप चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाओगे। आप सोचोगे कि ये बनेगा, नहीं छोड़ देते हैं, ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। अगर ये पूरे 35-40 क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हो तो, अगर समझ लेते हो तो इसको देखने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को तो दबाना ही पड़ेगा, ताकि हम जब भी वीडियो लाएंगे या अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ।